करते हैं यूपी पैट 2023 के बारे में। इसका जो एग्जाम नेक्स्ट मंथ होने वाला है, हमारे पास क्या है, टाइम बहुत कम बचा है, 30 से 32 दिन अभी हमारे पास बचे हैं। तो हमें देख लेते हैं एक बार क्या क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, जिससे हमारा स्कोर 80 प्लस क्रॉस कर जाएगा। अगर हमारा स्कोर 80 प्लस क्रॉस कर जाता है तो हमें बहुत सारे चांसेस मिल सकते हैं जो नेक्स्ट एग्जाम होंगे यूपी ट्रिपल के थ्रू। चलिए सिलेबस देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं हमें पढ़ना है। तो सिलेबस देखते हैं। सबसे फर्स्ट हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री 5 क्वेश्चन की आएगी और हिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, ये हिस्ट्री में हमें पढ़ लेना है। मौर्य वंश की बात करते हैं, मौर्य वंश पढ़ना है, गुप्त काल हमें पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, ये हमें पढ़ लेना है। दार्शनिक की बात करते हैं तो जो फायान, मेगास्थनीज, इब्न बतूता, ये हमारे दार्शनिक है, किसके शासनकाल में आए हैं, कब आए और कौन से सन में आए, ये हमें एक बार देखना है। आंदोलन, हमारे 5 क्वेश्चन आएंगे आंदोलन से। आंदोलन में हमें क्या क्या देखना है, एक तो प्लासी का युद्ध पढ़ना है, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति में हमें अच्छे से पढ़ लेना है। गांधी युग, गांधी जी से रिलेटेड, गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी के आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, कौन कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी, कौन कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन हमें अच्छे से पढ़ के जाने हैं। कांग्रेस के अधिवेशन, पहला अध्यक्ष कौन था, पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, ये कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड हमें पढ़ना है। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में हमें एक तो जीडीपी पढ़ना है, ठीक है, और जीएनपी पढ़ना है और यहाँ पे एनएनपी पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा फंसता है, एक क्वेश्चन जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी से। और अर्थव्यवस्था में हमें एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। कर हमें देखना है एक बार, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या होते हैं, राज्य के जो कर होते हैं वो क्या होते हैं, केंद्र के जो कर होते हैं वो क्या होते हैं, इनको एक बार पढ़ना है। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। कम से कम 1 से 8 तक जो पंचवर्षीय योजना है वो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। जीएसटी पढ़ के जाना है, जीएसटी कब लागू हुआ, कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ। अब यहाँ पे संविधान की बात करते हैं, यहाँ से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें सूची पढ़नी है, हमारी जो सूची है 12 सूची, उनको पूरी डिटेल से पढ़ना है। भाग की बात करें 1 से 16 तक के जो हमारे संविधान में भाग है वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। वैसे 22 तक है लेकिन 1 से 16 तक तो याद होने ही चाहिए। मौलिक अधिकार को पढ़ लेना है, 12 से 35 मौलिक अधिकार हमें अच्छे से पढ़ना है। स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, समानता, संस्कृति, ये हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है 36 से 51 तक, ये नीति निर्देशक तत्व जरूर पढ़ के जाना है। यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है, 44वां अनुच्छेद होता है तो वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, सिविल संहिता। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, कौन से अनुच्छेद में शपथ लेते हैं, कौन से अनुच्छेद में उनका कार्यकाल रहता है 5 साल का, और कौन से अनुच्छेद में वो अध्यादेश जारी करते हैं। संविधान संशोधन हमें पढ़ना है, जैसे संविधान संशोधन 61 हो गया, 73 हो गया, 92 हो गया और 93 हो गया, ये कुछ इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है, ये हमें पढ़ लेने हैं। भूगोल में देख लेते हैं, भूगोल के 5 क्वेश्चन आएंगे। तो भारत का भूगोल हमें पढ़ना है, भारत का भूगोल, तटरेखा, ठीक है, कौन से देश की तटरेखा भारत से मिलती है, कौन से देश की तटरेखा भारत से नहीं मिलती। कर और मकर रेखा है जो कौन से राज्य से भारत के होकर जाती है, कौन से नहीं होकर जाती। भारत की नदियां पढ़नी है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पर्वत, चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत के सबसे ऊंचे पर्वत कौन से हैं, यहाँ पे पढ़ लेना है। और झील भी हमें पढ़ना है, झील के बारे में, भारत की ऊंची झील, खारी झील, मीठी झील, ये हमें पढ़ना है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में एक बार पढ़ना है, ये बहुत बार आ जाता है। पर्यावरण के बारे में पर्यावरण से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। भारत की मिट्टी हमें पढ़नी है, जलोढ़ मिट्टी हो गई, जैसे काली मिट्टी हो जाएगी, ये हमें पढ़ना है। फसल, रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई, जायद की फसल हो जाएगी यहाँ पे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। रोग, धान और रोग जो है, एक तो धान हो गया, गन्ना हो गया और गेहूं में कौन कौन से रोग होते हैं, ये हमें अच्छे से पढ़ लेना है। वन के बारे में हमें पढ़ना है, भारत में वन प्रतिशत कितना है, कौन से राज्य में ज़्यादा वन पाए जाते हैं, कौन से राज्य में कम वन पाए जाते हैं।
विज्ञान, विज्ञान में भौतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन आते हैं वो आविष्कार और जनक, कि भाई किस, जैसे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टीवी का आविष्कार किसने किया, इनके जनक कौन थे, ये हमें स्टार्टिंग में पढ़ना है। रसायन विज्ञान की बात करें तो अम्ल और क्षार के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना है। धातु और अधातु के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में देखते हैं, जीव विज्ञान में जो हमें पढ़ना है, जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, विटामिन के बारे में पढ़ना है और कोशिका के बारे में पढ़ के जाना है। 5 क्वेश्चन विज्ञान से आएंगे। कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन आएंगे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अच्छे से पढ़ना है। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के आइटम क्या होते हैं हार्डवेयर के, मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ई रोम क्या होता है, जनरेशन, जनरेशन के बारे में पढ़ना है। 1 से 5 तक की जनरेशन है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या थे, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, कंप्यूटर में फुल फॉर्म बहुत बात पूछी जाती है, यूपीएस, सीपीयू, एसटीएम, बहुत सारी फुल फॉर्म है, 20 से 25, उनको डिटेल से पढ़ के जाना है। हिंदी, हिंदी तो आसान आती है, हिंदी सभी कर लेते हैं। हिंदी में क्या है, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, वर्तनी, संधि और मुहावरे, ये एक बार देख लेना है। गणित, अगर आपको गणित में प्रतिशत, लाभ हानि, लसम ऐसे, एलसीएम एचसीएफ, अनुपात और समकालीय ये भी आता है, तब भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। गणित के और हिंदी के भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तब भी आसान होता है थोड़ा। गणित पैट का जो मैथ होता है वो आसान होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं। डीआई होता है जो इसका, वो थोड़ा सा टफ होता है, 20 नंबर्स का, ठीक है। रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग में 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 5 नंबर की। तो दिशा निर्देश, ठीक है, डायरेक्शन वाला जो चैप्टर होता है वो हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, वर्णमाला अच्छे से पढ़ना है और बैठने की व्यवस्था। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 के 5 सही हमें चाहिए, ठीक है। चलिए अब डीआई की बात करते हैं। डीआई 20 नंबर की आएगी, 4 डीआई आती है। लाइन वाली डीआई होती है, ज्यादातर वो प्रॉफिट लॉस पे बेस्ड होती है, लाभ हानि पे। टेबल वाली डीआई होती है जो ये देशों पे बेस्ड होती है, देशों, ठीक है, ये देशों पे बेस्ड होती है, इसकी प्रैक्टिस करना है अच्छे से। और लाइन चार्ट, प्रॉफिट लॉस वाली डीआई की हमें प्रैक्टिस करना है। अंग्रेजी की बात करें, अंग्रेजी में एक पैसेज आएगा, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, एक क्वेश्चन सिनोनियम, एक क्वेश्चन एंटोनियम और एक क्वेश्चन आएगा वन वर्ड से। इंग्लिश 5 नंबर की आएगी। अब आते हैं लास्ट में करंट अफेयर। करंट अफेयर में देखते हैं, सबसे पहले खेल, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। स्पोर्ट्स में टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल आ गया, टेनिस का ये टेनिस हो गया, विडम्बलम किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता, क्रिकेट में वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप किसने जीता, फुटबॉल का वर्ल्ड कप किसने जीता, ये हमें देखना है। पुस्तक के बारे में जो लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई है, जो इम्पोर्टेंट पब्लिश हुई हैं बुक, सेलिब्रिटी हैं उनकी बुक हैं, जैसे अरुंधति राय हो गई, मोदी जी हो गए, इनकी बुक, जयशंकर प्रसाद है जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उनकी जो बुक है पब्लिश हुई है, उनको बारे में अच्छे से देखना है। G20 के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, G20 से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। पुरस्कार हमें पढ़ना है, नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2022 का, 2023 का, राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सी मूवी ने जीता, किस एक्टर को मिला है, जो नियुक्ति हुई है हमारी, जो नई नियुक्ति हुई है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। नियुक्ति, ठीक है, किसने कौन से राज्य में नियुक्त किया, जैसे चुनाव आयोग हो गया उसमें नई नियुक्ति हुई है, कोई भी नई नियुक्ति है उसको पढ़ना है। अगर आप इतना सब पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी से दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, तो 80+ स्कोर आप आराम से यूपी पैट में कर जाएंगे 2023 में, क्योंकि अभी 1 महीना हमारे पास है, तो हमें सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। तो ये सिलेक्टेड चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं तो 80+ स्कोर आप आराम से